हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने इंटीग्रेशन में गामा और बीटा फंक्शन के हमने क्वेश्चन वगैरह किए थे, प्रॉब्लम्स की थी। आपने एग्जांपल किए होंगे और क्वेश्चन भी किए होंगे। जो नहीं हो वो मुझे बताना। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन अब हो जाएंगे, क्योंकि या तो वो सेम एग्जांपल जैसे हैं या वो डेरिवेशन है, सीधे फॉर्मूले हैं, और जो अलग तरह के हैं वो मैंने करवा दिए क्वेश्चन, है ना। एक PDF भी डाली है, उसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आप देखें, जो नहीं है वो मुझे बताना, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड इसका। ये यूनिट 4 में ही है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यूनिट 4 में 2 चैप्टर हैं इसके, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, है ना। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4, इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम वैसे तो है द्वय समाकलन एवं त्रिसमाकलन। डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। वैसे तो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, समाकलन भले एक ही बात लिखो, द्वय एवं त्रिसमाकलन। हालांकि हमें इसमें से बस दो ही पढ़ना है, त्रि नहीं पढ़ना, है ना। बस द्वय समाकलन हमारे सिलेबस में है, इस साल हटा लिया है त्रिसमाकलन। तो देखो कैसे डबल इंटीग्रेशन का मतलब आपको डबल साइन मिलेंगे इंटीग्रेशन के, और ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब ट्रिपल साइन मिलेंगे, है ना। तो क्या होता है और कैसे लगाते हैं, कैसे इसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। यदि देखो मैं आपको वक्र दे रहा हूं, मान लो ये मेरा कोई कर्व है, एक ये दूसरा कर्व है, जरूरी नहीं एक से हो, ऐसे भी हो सकते हैं। ये मान लो y इक्वल टू f2x है, ये मान लो y इक्वल टू f1x है। ये कर्व, ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू b है। y h के समांतर हैं, तो ये x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन ही होंगी। इनके द्वारा जो ग्राह क्षेत्रफल है, ये इसको नाम दे दिया, मान लो मैंने क्या, कैपिटल ए। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, कैपिटल ए। इसे f1x मान लो, इसे f2x मान लो, ठीक है। तो मैं यही लिख रहा हूं कि यदि वक्रों y इक्वल टू f1x, y इक्वल टू f2x एवं वक्रों, और लिख लो, तथा सरल रेखाओं, और 2 स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू v। एक तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू v है, से घिरा क्षेत्रफल कैपिटल A हो। if A is the area bounded by curves y equal to f1x, y equal to f2x and straight lines x equal to a, x equal to v। इन स्ट्रेट लाइन के द्वारा घिरा हुआ और इन कर्व के द्वारा घिरा हुआ यदि एरिया है कैपिटल ए, ये रहा, तो द्वय समाकलन दैट डबल इंटीग्रेशन। देखो क्या कि तुम मान लो किसी फंक्शन का करवाना चाहते हो, fxy का, xy का फंक्शन होगा, और उसका ए के रेस्पेक्ट में समाकलन कैसे होता है, क्योंकि एरिया है। याद करना, सिंगल इंटीग्रेशन एक लाइन पे होता है, डबल इंटीग्रेशन एरिया पे होता है, ये लेंथ पे होता है, लेंथ कहें तो लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये एरिया पे होता है, और ये वॉल्यूम पे होता है। किस पे होता है, वॉल्यूम पे, आयतन पे। ये त्रिविमीय होता है, एरिया द्विविमीय होता है, द्विविमीय पे होता है, और लेंथ एक विमीय होती है, तो एक विमीय होता है। सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये ए के ऊपर डबल इंटीग्रेशन होता है ऐसे, लिमिट ए की लगेंगी, और ये ए के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए कौन सा इंटीग्रेशन लगेगा, डबल। यदि आपको कभी भी क्षेत्रफल के ऊपर इंटीग्रेशन करना हो तो कौन सा इंटीग्रेशन करते हैं, डबल। तो हम समाकलन कर रहे हैं fxy का, xy का कोई फंक्शन होगा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट। इसे कैसे करते हैं, इसमें जैसे आप 11th-12th में लेते थे, अल्पांश लेते हैं एक एलिमेंट, लेकिन उसमें खास बात ये रहेगी वो एलिमेंट जो है वो 2 वेरिएबल में लिया जाएगा। देखो कैसे, ये अल्पांश ऐसे काटा जाएगा, क्षेत्रफल का अल्पांश लिया जाएगा, क्षेत्रफल का। तो इसको मैं अल्पांश को मान लेता हूं डेल्टा x डेल्टा y। मतलब मान लो ये डेल्टा x मोटाई है इसकी, और ये जो तुमने लिया है ये मान लो डेल्टा y है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना आयत का क्षेत्रफल, आयत ही बनेगा, छोटे छोटे से आयत बनेंगे। मतलब हमने 2 बार में काटा ये,
इस क्षेत्रफल को 2 बार में काटा, अल्पांश में तो काट रहे हैं, लेकिन पहले से ऐसे लंबा लंबा काटा है, और जो लंबे लंबे आए उनको फिर ऐसे काटा, जैसे पनीर काटते हैं ना, घर में सब्जी बनाते हैं, पहले पनीर को यूँ काटते हैं, फिर पनीर को यूँ काटते हैं। तो ऐसे पहले हमने इसमें से लंबी लंबी स्ट्रिप बनाई और फिर उसमें से छोटी छोटी यूँ बनाई। तो ये एक का हमने क्षेत्रफल माना डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो इस क्षेत्रफल पे पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, इसको नाम दे रहे हैं हम डेल्टा ए। क्या नाम दे रहे हैं? डेल्टा ए। तो पहले डेल्टा ए पे हम एफ का क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन, और फिर पूरे पे जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने का काम इंटीग्रेशन करता है, ये आप जानते होंगे, लेकिन जोड़ने का काम इंटीग्रेशन करेगा, लेकिन ये द्विमीय में जुड़ेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, एक लाइन पे जुड़ता चलता है, ये प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो सिंगल इंटीग्रेशन कर देता। तो ये कैसे करेगा? एक बार तो ये इस पे बाई है, तो एक बार तो बाई पे समाकलन होगा, यूँ होगा। जैसे तुमने ये लिया तो पहले तो इस स्ट्रिप को बनाया जाएगा इस अल्पांश से, यहाँ भी ऐसा अल्पांश बनेगा, यहाँ भी 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 बनेगा। तो एक इंटीग्रेशन तो इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल निकालने के लिए काम करेगा, इस स्ट्रिप पे एफ एक्स वाई का समाकलन करेगा, है ना। और फिर दूसरा वाला इंटीग्रेशन, ये ऐसी स्ट्रिप कितनी बनी, यहाँ 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 यहाँ, उनको जोड़ देगा। तो चूंकि आपको इससे थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा कि इस एरिया को कवर करने के लिए, इस एरिया पर इंटीग्रेशन करने के लिए एफ का डबल इंटीग्रेशन की जरूरत है, सिंगल की नहीं। क्योंकि एक तो जो इस स्ट्रिप को ऐसे जो जोड़े और फिर ऐसी स्ट्रिप यहां से बनना स्टार्ट होंगी यहां तक, उनको करे कवर। तो ये ए के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, किसका हो रहा है? एफ एक्स वाई का। किसका हो रहा है? एफ एक्स वाई का। 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है। इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। तो ये कैसे होता है सॉल्व? जब इंटीग्रेशन करते हैं तो डेल्टा को डी में बदल देते हैं ना, डेल्टा ए आता है, लेकिन मैंने उससे इंटीग्रेशन करते हैं तो किस में बदल देते हैं? डी में। इंटीग्रेशन का सिंबल लगते ही वो डी में चेंज हो जाता है। तो यहां पता है क्या आएगा? डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई, डेल्टा ए का मान क्या है? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो यहां डेल्टा एक्स डेल्टा वाई आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन लग रहे हैं तो डी एक्स डी वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी एक्स डी वाई। ठीक है, पास पास है, इसे मतलब ये मत समझना कहीं दूर हो, डी एक्स डी वाई। अब यहां ए तो तुमने हटा, ये ए के ऊपर इंटीग्रेशन होना था, तो अब यहाँ लिमिट लगेंगी, जैसे तुम वहां लगाते हो ना लिमिट, यहाँ लिमिट लगेंगी। क्या कि पहले तो लगेंगी वाई की, वाई यहाँ कितना है? f1x, वाई यहाँ कितना है? f2x। तो यहाँ से यहाँ तक पहले तो इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहला इंटीग्रेशन क्या करेगा? डी वाई, वाई की लिमिट चाहिए से, तो इस वाई की लिमिट लग जाएंगी, वाई है f1x से f2x तक, और फिर ये dx, अब x की लिमिट चाहिए। ऐसी स्ट्रिप कहाँ से बनना स्टार्ट होंगी? यहाँ से कहाँ तक बनेंगी? यहाँ तक। तो यहाँ x का मान a, यहाँ x का मान b, ऐसी स्ट्रिप। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी। आपको ये चीज़ समझनी भी चाहिए, dx dy, पीछे y आ रहा है तो पीछे ही लिमिट आएंगी y की, क्रमानुसार होता है। पहले लिमिट x की है तो पहले dx लिखा जाएगा, लिमिट y की है तो फिर dy लिखा जाएगा। यदि dz भी होता, हम ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पढ़ नहीं रहे, यदि ट्रिपल इंटीग्रेशन होता तो यहाँ dz आता तो उसकी लिमिट, मतलब ये जरूरी नहीं dx dy आए, dy dx आ सकता है। dy dx आएगा तो यहाँ x की लिमिट आएंगी, यहाँ y की आएंगी, वो देखेंगे हम कैसे आएगा। तो कुल मिला के ये इंटीग्रेशन ऐसा होगा। लेकिन सॉल्व, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पर बड़ी समस्या ये है। अच्छा, इसमें समस्या क्या है सॉल्व करने में? ये आपको फील होगा कि ये एक वेरिएबल होता तो तुम बहुत जल्दी कर देते इसे, एक वेरिएबल में होता तो बहुत जल्दी कर देते। तो पता है इसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, मतलब हमें सबसे पहले तो ये सीखा, जो एरिया तुम्हें बाउंडेड दिया जाएगा उस एरिया पे कभी भी इंटीग्रेशन तुमसे एफ एक्स वाई का करवाए तो कैसे करते हैं? उस एरिया की लिमिट लगाई जाती है। ये ए एरिया पर एफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन है, कैसे करते हैं? इस ए एरिया की लिमिट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? उससे छोटी छोटी स्ट्रिप में काटते हैं, ऐसे वाई की लिमिट लगाएंगे, फिर एक्स की लगाएंगे, डी एक्स डी वाई। तो यहाँ डी वाई है तो पहले यहाँ वाई की, और यहाँ डी एक्स है तो इधर एक्स की। ठीक है, इस तरह से लगा देंगे। ये सॉल्व कैसे होता है वो अब सीख लेते हैं, बस लास्ट स्टेज इसकी। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बाहर वाले इंटीग्रेशन को छेड़ना ही नहीं है आपको। ये किसकी लिमिट है? y की। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है आपको, y इक्वल टू f1x से y इक्वल टू f2x fx y dy। y की लिमिट है तो किसके रेस्पेक्ट में समाकलन होगा? ये किसके लिए है समाकलन? y के लिए। तो dy भले ही दिख रहा है तुम्हें ये पीछे, पर पहले सॉल्व होगा। तो dy को इसके पास लाएंगे, पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। मैं बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं कि इस इंटीग्रेशन से अभी इसका कोई लेना देना नहीं है, पहले ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, और जो ये आएगा
उसका किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, एक्स के। तो यहाँ dx, आपको लगेगा ऐसे कि यहाँ dx dy था, अब तो dy dx हो गया, बल्कि ऐसे नहीं हुआ ये हमने पहले इंटीग्रेशन किया है, मतलब ऐसे समझो ये हो गया। देखो dy y के रेस्पेक्ट में y की लिमिट fx y का। अब इस इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व किया जाएगा, जो आएगा उसका समाकलन x के रेस्पेक्ट में करके x की लिमिट लगा देंगे, dx x की लिमिट लगा देंगे, हो जाएगा सॉल्व। लेकिन इस समाकलन को करने में फिर कष्ट है तुम्हें कि सर जी तुम y के रेस्पेक्ट में करवा रहे हो, उसमें तो x भी आ रहा है। तो इसमें x आ रहा है तो पता है ये समाकलन कैसे किया जाएगा, x को अचर मानकर। कैसे, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। x को अचर मान के करना है, x ऐसे बिहेव करना जैसे 2 रखा हो, फिर तो हो जाएगा। फिर तो y वेरिएबल अकेला रह गया, y के रेस्पेक्ट में करना है, y की लिमिट लगानी है, लगा देंगे जयराम जी की, ये हो जाएगा। जो आएगा उसका फिर किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, उसमें तो y रहेगा ही नहीं, तो वहां की तो बात ही खत्म। इसमें x और y दोनों आ रहे थे, तो इसलिए हमने x को कैसा मान लिया, अचर। तो पहले हम x को अचर मानकर हम ये मानते हैं कि डेल्टा x तो इतना ही है, इसको अचर मानकर है ना, ये डेल्टा x इतनी मोटाई की स्ट्रिप ले ली हमने, हालांकि बहुत छोटी होती है डेल्टा x, इसमें तो मैं दिखा रहा हूँ इसलिए। तो डेल्टा x को अचर मानना मतलब x को अचर मानना, इतनी मोटाई की ले ली। तो पहले y की जब लिमिट निकाली जाती है तो इसकी मोटाई कांस्टेंट रखी जाती है, तो वो यहाँ लिख रहा है कि जब तुम y के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हो, मतलब ये लंबाई निकाल रहे हो तुम यहाँ से लेके यहाँ तक यूं इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इसकी मोटाई ये क्या रखी जाएगी, जो डेल्टा x मानी है कांस्टेंट, x कांस्टेंट, तो ये निकल जाएगा। अब जब ये आ गई, अब x के साथ पे समाकलन कर तो ये तो x इक्वल टू एस, x इक्वल टू वाई, तो इस पूरे क्षेत्रफल पर एफ एक्स वाई का क्या हो जाता है, समाकलन। बात आ गई समझ में आ गई हो तो ये नोट करो प्रॉपर, ठीक है। इसमें मैं नोट लगा देता हूं आपको, ये अगले चैप्टर में काम आएगा, इसके हम क्वेश्चन अभी करते चलेंगे। यहाँ हम 2 चैप्टर एक साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि उसमें भी 2 समाकलन है। चैप्टर 3 उसमें हमें क्या है, चैप्टर 3 में यूनिट 5, आप 20-30 पेज छोड़ के यूनिट 5 भी स्टार्ट कर देना, और उसमें है चैप्टर 3 और चैप्टर 4, 2 चैप्टर हैं, जिसमें से चैप्टर 3 का नाम है वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। इसे नाम देते हैं क्षेत्रकलन। चैप्टर का नाम तो क्षेत्रकलन है, क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर मीन्स होता है क्षेत्रकलन, क्षेत्रकलन मीन्स क्षेत्रफल को निकालना, ज्ञात करना, क्वाड्रेचर, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें वक्रों के द्वारा परिवर्तित क्षेत्रफल निकालना। ये आपने एक तो 12th में सीख रखा है। तो पहली जो इसमें 2 पॉइंट है हमारे सिलेबस में, चैप्टर 3 की ए है और बी है। तो ए में तो आपको वो सिखाया गया जो आपने 11th-12th में सीख रखा है, हालांकि मैं उसको भी सिखाऊंगा, तो वैसे नहीं कह रहा कि उसे स्किप कर दें, लेकिन यदि उसके तुम क्वेश्चन कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। वही है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई, ये आपको याद होंगे एरिया निकालने के फॉर्मूला। कैसे आए थे वो बाद में याद कर लेंगे। डी एक्स है तो एक्स की लिमिट लगेंगी, डी वाई तो वाई की लिमिट लगेंगी, जयराम जी की। ये तो इससे तो ए होगी। बी में क्या है, हमें डबल इंटीग्रेशन से क्षेत्रफल निकालना सीखना है। कैसे, डबल इंटीग्रेशन से, वो मैं यहीं सिखा रहा हूं। देखो कैसे, देखो यदि हमें ए क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्या करना हो, ए क्षेत्रफल, इफ वी हैव टू फाइंड एरिया ए, आपको ये ए क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। आपको पता चल गया इस कर्व के द्वारा, इस कर्व के द्वारा और इन लाइनों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो ए है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो मुझे पता है कि ए जो आएगा वो डबल इंटीग्रेशन आएगा किसका, डीए का, किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो इसमें एफ एक्स वाई क्या ले लो, 1 ले लो, ऐसे फर्स्ट कर दूं, है ना। तो एफ एक्स वाई इसमें 1 ले लो, तो फर्स्ट में एफ एक्स वाई इक्वल टू 1 रखने पर ये बात आपको समझ में आई कि किसी का इंटीग्रेशन करते हैं अवकलन का तो वही आ जाता है, लेकिन ये अवकलन एरिया का है, तो एरिया का इंटीग्रेशन करने पे वही नहीं आएगा, डबल इंटीग्रेशन करने पे आएगा। वॉल्यूम में ऐसे ही सेम वॉल्यूम में होता है, डीवी मान लो वी वॉल्यूम हो, तो डीवी से वी कब आएगा, इंटीग्रेशन से नहीं आएगा, डबल इंटीग्रेशन से नहीं आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन से आएगा। तो डीवी का ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं वी आता है, डीए का डबल इंटीग्रेशन करते हैं तो ए आता है। और डीए क्या है आपको पता है, डेल्टा ए क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या बना देंगे इसे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तुम इसे सही से नोट करना अच्छी जगह पर, है ना।
आगे के पेज में खूब खुले में, मतलब ये उस चैप्टर के लिए थ्योरी है, उसमें नहीं लिखाएंगे फिर हम ये चीज़, क्योंकि एज इट इज वहाँ लिखाऊंगा मैं, ये वक्रों के द्वारा परिवर्तित क्षेत्रफल ए हो तो ए ऐसे निकलता है। अब यहाँ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई आ गया, समाकलन करते हैं तो किस में बदल जाता है, डी में। अब डी एक्स डी वाई तो ये किसकी लिमिट मांगते हैं, डी एक्स है एक्स की लिमिट मांगेगा, डी वाई है वाई की लिमिट मांगेगा, तो इसको लिमिट लगा दो। डी वाई की लिमिट ये रही, वाई की लिमिट कितनी, इतनी, एक्स की लिमिट कितनी, इतनी। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू f1x से y इक्वल टू f2x, और यहाँ x की लिमिट ऐसी स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। फिर ये समाकलन कैसे सॉल्व होगा, ऐसे ही सेम, यहाँ fxy की जगह 1 हो गया है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, इतना आपको विजिबल हो पा रहा है, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होगा, सेम ऐसे ही, देखो इसकी वैल्यू बराबर कर देना, इसकी बराबर fxy की जगह 1 कर दो बस। dy का इंटीग्रेशन करना है, बाई की लिमिट लगेगी, dy का तुम्हें पता है बाई होता है, तो dy का इंटीग्रेशन करना है बाई, इसकी लिमिट लगेंगी, और फिर जो आएगा उस पर किसकी लिमिट लगेंगी, x की, उसका समाकलन किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। तो ऐसे तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल, और ऐसे सॉल्व करेंगे डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इधर वाले पहले इसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, जो y की लिमिट है उनको पकड़ लेंगे, उस समाकलन को करेंगे जिसमें y की लिमिट होंगी y के रेस्पेक्ट में, इसमें x को कांस्टेंट माना जाएगा, जो आएगा उसका x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम उन ऐसे और पढ़ लेते हैं। यदि आपको ये लगे कि सर जी ये डी वाई डी एक्स कब आएगा, आप ये भी सोच सकते हैं कि डी वाई डी एक्स कब आएगा, तो वो देखो, दूसरा, यदि y इक्वल टू, अब इसे ऐसे लिख लें, x करके लिख लें, x इक्वल टू f1y, और आपको अच्छा नहीं लगे कि f1 f2 तो अभी लिए तो फाई लगा लो, x इक्वल टू 5n y वक्रों x इक्वल टू 5n y कोमा x इक्वल टू 5 ये दो वक्र हैं मान लो वही। अब इनको हम इस डिजाइन में कर रहे हैं, एक वक्र ये एक वक्र ये मान लो, ये तो है आपका x इक्वल टू 5n y, और ये है x इक्वल टू 5 तथा सरल रेखाओं x इक्वल टू a, सॉरी सरल रेखा ले लो, ये तो ली y इक्वल टू a, और ये ले ली y इक्वल टू b, ये और भी पहले ले ली तो सी डी ले लो, आपकी मर्जी है वो तो, y इक्वल टू सी एवं y इक्वल टू टी से घिरा क्षेत्रफल a हो। तो दोनों चीज सीख लेंगे कि ये क्षेत्रफल यदि a है तो a कैसे निकाला जाता है वो भी सीखेंगे, और पहले किसी का इंटीग्रेशन करना हो a के ऊपर तो वो कैसे करते हैं, तो द्वि समाकलन, तो ऐसे और प्रॉपर लैंग्वेज लिखना चाहो तो a के ऊपर fxy का द्वि समाकलन कैसे निकाला जाएगा, ऐसे निकाला जाएगा, डबल इंटीग्रेशन किसका करना है, fxy का, किसके ऊपर करना है, a के ऊपर। देखो इसमें क्या करेंगे, हम पहले से ऐसे काट लेंगे, ऐसे स्ट्रिप ले लेंगे, तो यहां से यहां तक बनेंगे, यहां x का मान कितना है 5n y, यहां x का मान 5y, इसमें से भी छोटा ले लेंगे ये, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल जो डेल्टा a है वो लिखा तो डेल्टा x डेल्टा y ही जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी मोटाई ये y अक्ष पर है तो इसको डेल्टा y माना जाएगा, है ना, और इसकी जो ये लंबाई है अल्पांश की, ये अल्पांश लिया है मैंने, ये डेल्टा x मानी जाएगी। x अक्ष पर जो आती है वो डेल्टा x, यूँ जो आती है, ये जो आती है वो डेल्टा y। तो fxy पे करेंगे तो डेल्टा a आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन लग रहा है तो वो डी हो जाएगा, किसके ऊपर, a के ऊपर। तो ये समाकलन सॉल्व करना है, तो डेल्टा a का मान fxy, डेल्टा x डेल्टा y, डेल्टा a का मान, तो dA का मान हो जाएगा dx dy, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डेल्टा कैसे बदल जाता है d में। लेकिन सोचो कि पहले जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ निकाली जाएगी यूं, तो इसकी लेंथ निकाली जाएगी तो ये क्या है, ये यूं x, तो यहां पहले x की लिमिट आएंगी, x इक्वल टू कहां से स्टार्ट हो रहा है 5n y से, कहां खत्म हो रहा है x 5y पे, इस पे यही तो है x इक्वल टू 5y, ये करो तो 5y तक,
तो इसलिए यहां dx आएगा, क्योंकि लिमिट बाद में तो dx बाद में, और ये इंटीग्रेशन पहले तो dy पहले आएगा, तो dy यहाँ आएगा, और ये अब y की लिमिट आएंगी। तो ऐसी स्ट्रिप कहाँ से बनेंगी, यहाँ से बनना स्टार्ट होंगे, कहाँ तक, यहाँ तक। तो y इक्वल टू सी से y इक्वल टू डी, ऐसे सॉल्व होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का वही तरीका कि पहले x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, किसका समाकलन, fxy का, x की लिमिट लग जाएंगी, x इक्वल टू 5/1y से x इक्वल टू 5/2y, और ये जो इंटीग्रेशन आएगा, पहले इसके रेस्पेक्ट में करते हैं पीछे वाले के, ये जो इंटीग्रेशन आएगा उसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे dy, और ये इंटीग्रेशन करने में ध्यान रखेंगे y को अचर मानकर। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y अचर माना जाएगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x अचर माना जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई कष्ट नहीं है। दूसरा, ये जब तुम ऐसे स्ट्रिप ले रहे हो, यूं ले रहे हो, तो dy dx आएगा, ध्यान रखना। x अक्ष के समान, जो जिसके समांतर लेते हो वो पीछे आता है, ध्यान रखो, जिसके समांतर लेते हो वो पीछे आता है। यूं लेते हैं स्ट्रिप पूरी छड़, तो ये ऐसे आता है dx बाद में, और यूं लेते हैं y के समांतर लेते हैं तो dy बाद में आता है। जिसके पैरेलल आपने स्ट्रिप ले रखी है, आपकी छड़ ले रखी है, वो बाद में आता है। और ये इंटीग्रेशन की हेल्प से आता है, क्योंकि पहले हमें इसकी लेंथ निकालनी पड़ती है, तब ये देखते हैं कि ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक, इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए। फिर वही बात, यदि हम ए क्षेत्रफल ज्ञात करना, यदि हमें ए क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, ए डबल इंटीग्रेशन डी ए करेंगे, और डी ए करेंगे तो ये कैसे निकलेगा, डी ए इसकी जगह 1 रख के, तो एफ एक्स वाई की जगह 1 रखेंगे, तो इसे सेकंड बना दो। सेकंड में एफ एक्स वाई की जगह 1 रखने पर, एफ एक्स वाई की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। तो कर दो एफ एक्स वाई की, ये बराबर कर दो इसके, और ये बराबर कर दो इसके। तो पहले डी एक्स का होगा x, ये लिमिट लगा दो, और जो भी आएगा फिर उनका डी वाई। बात आ गई होगी आपकी समझ में। तो ऐसे यदि आपको रेखाएं y अक्ष के समांतर वो ऐसे दी हैं, y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी, तो डी वाई पहले कर देना यहाँ, मतलब y की लिमिट बाद में यहाँ लगाना। ठीक है, जो सीधी लाइन दी है उनके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बाद में होता है, बाद में हो रहा है, देखो डी वाई पहले बाद में हो रहा है ना, पहले किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के। और पहले सीधी लाइन हमें एक्स अक्ष के समांतर यूं दी थी, वाई अक्ष के समांतर, है ना, तो पहले वाई के सापेक्ष हुआ था। चलिए, ये रहा आपका दूसरा, और इसमें हमने क्षेत्रफल भी निकालना सीखा। तो अब ऐसे समझिए हम 2 चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं, है ना, और तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई वो है खिंचाया जा रहा है। मतलब मीन्स ये है कि जो चैप्टर 3 का ये पोर्शन है ये तो और ज़्यादा सरल है, क्योंकि चैप्टर 2 में तो भी हम एफ एक्स वाई कुछ ना कुछ लेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स 4, एक्स स्क्वायर वाई कुछ लेंगे, वहाँ तो एफ एक्स वाई को 1 रखना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है वो इंटीग्रेशन। तो क्षेत्रफल निकालना ज़्यादा आसान है बजाय इन सवालों को करने के। तो देखो मैं आपको पहले तो इंटीग्रेशन करना बताता हूँ करते कैसे। तो इसमें 2 तरह के सवाल हैं, पहला जिनमें लिमिट लगी हुई मिल रही है, और दूसरा जिनमें लिमिट तुम्हें खुद ढूंढनी है। 2 तरह के, जैसे इसमें आप देखेंगे 1 से 6 तक के सवाल में लिमिट लगी हुई मिल रही है ना, एज इट इज आपको लगी हुई मिल रही है। जैसे मैं सेकंड ए की बात करूं, मान लो क्वेश्चन सेकंड में ABC 3 है, चलो B ले लो, इसमें लिमिट है 0 से 1, 0 से एक्स स्क्वायर e टू द पावर y अपॉन एक्स dx dy। वैसे तो आपको पता है डी वाई बाद में आया, लिमिट y की है, और ये इधर आया तो ये लिमिट x की है, बिना विदाउट उसके पता होनी चाहिए आपको दिक्कत की। लेकिन फिर भी और भी तरीका बता दूं कि इन लिमिट में x आ रहा है तो लिमिट x की नहीं हो सकती। जिन लिमिट में x आ गया वो x की लिमिट नहीं, वो y की है। जिन लिमिट में y आ गया वो x की है। लेकिन ये dx dy dz हो जाता है तो ये तरीका काम नहीं करता। और ये कांस्टेंट भी हो सकती है लिमिट, और क्वेश्चन में देख रहे हो कांस्टेंट 0 से 1, 0 से 2 भी हो सकती थी। तो कैसे पता करेंगे, ऐसे ही करेंगे dx dy, तो ये इसी क्रम में लिख रहेंगे, dx पहले तो x की लिमिट है, dy पे बाद में तो y की लिमिट है। इसे करना मैंने तुम्हें अभी बताया, ये कैसे करते हैं। बाहर वाले इंटीग्रेशन को छेड़ो ही मत, एज इट इज रख दो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, अंदर वाले इंटीग्रेशन को करो 0 से एक्स स्क्वायर e टू द पावर y अपॉन एक्स फंक्शन का करते हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में dy, जो आएगा उसका बाद में x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो कर दो 0 से 1 dy, तो e की पावर y अपॉन एक्स का करना है। इसमें इसको कैसे करना है पता है, x को अचर मानकर,
तो x को अचर मानेंगे तो ये इस तरह से नहीं है कि ऐसे मान लें e⁵y/5, तो इसका इंटीग्रेशन करने में क्या दिक्कत है मुझे, y का कोफिशिएंट कांस्टेंट ही तो है, तो हो जाएगा 1/x है कोफिशिएंट, तो e⁵y का क्या होता है इंटीग्रेशन, e⁵y ही होता है। अब चूंकि y का कोफिशिएंट 1/x है तो 1/x से आप इसे डिवाइड करोगे, है ना, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं ना जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का, तो वेरिएबल का कोफिशिएंट 1/5 है तो 1/5 से करते हैं, यहाँ 1/x है तो 1/x से डिवाइड करेंगे, मतलब x से गुणा करेंगे और इस पर लिमिट क्या लगाएंगे 0 से x², और ये बाद में जो भी आएगा उसका किसके रेस्पेक्ट में x, तो 0 से 1 रख दो। ये लिमिट किसकी है, y की, x की नहीं है लिमिट, y की, तो y की जगह रखा जाएगा, तो y की जगह x² रखेंगे तो ये x रह जाएगा x ex, और y की जगह 0 रखेंगे, 0 रखेंगे e⁴0 1 होता है तो -x dx, 0 से 1, सॉरी अब क्या है, अब तो बस ये x में और कर दो, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन आप करते आओ। तो याद कर लेना कभी भी x ex का इंटीग्रेशन बार बार काम आता है, x - 1 ex होता है, तो x ex का इंटीग्रेशन x - 1 ex, बाई पार्ट्स करते हैं खंड से, प्रथम फलन द्वितीय फलन ऐसे मान लो, कर दो खंड से समाकलन, माइनस इसका तो ये हो गया -x का हो गया x²/2, और इस पर लिमिट लगा दो क्या 0 से 1 लिमिट लगाएंगे तो 0, x - 1 इससे 0 करेगा, 1 करेंगे तो -1/2, 0 लिमिट लगाएंगे तो यहाँ 0 रखोगे e⁵0 ये 1 होता है, ये -1, लेकिन लोअर लिमिट है, एक माइनस तुम लगाओगे तो +1, और यहाँ 0 रखोगे तो 0, तो ये कितना आ गया 1/2 आंसर। तो कुछ नहीं करना होता, इनको देखना है कि किस क्रम में, यदि dy/dx होता इस तरह से होता तो पहले इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होता, तो पहले वाले इंटीग्रेशन को छेड़ते नहीं, उसे एज इट इज रख देते हैं और बीच वाले को इसके रेस्पेक्ट में कर देते हैं। और उसे किस तरह से करते हैं, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अदर को कांस्टेंट मान लीजिए। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी है, dx dy dz लगे हों, z के रेस्पेक्ट में तुम कर रहे हो तो x और y कांस्टेंट माने जाएंगे, है ना, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट माने जाएंगे, इस तरह से चलता है। तो पूरा सॉल्व, ये वो है जिसमें तुम्हें लिमिट लगी हुई मिल गई। अच्छा ऐसा हो सकता है लिमिट आपको लगी हुई ना मिले, और इसमें जैसे 7 क्वेश्चन हैं, 8, 9, 10 इस तरह के सब क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन में इनमें लिमिट आपको लगानी खुद से ही। जैसे क्वेश्चन नंबर में 13 की बात करूं, ये कह रहा है डबल इंटीग्रेशन y dx dy, देखो खुद ने कहा है, खुद ने कि किस तरह से लो dx dy का मान ज्ञात कीजिए जब समाकलन का क्षेत्र परवलयों इतने और इतने से घिरा क्षेत्रफल है। जहाँ समाकलन का जो क्षेत्र है वो क्या है, इन परवलयों से घिरा क्षेत्र, और y² = 4x और x² = 4ay इनसे परिबद्ध है। तो आपको ए एरिया के बारे में बता दिया गया है कि ए एरिया क्या है, इनसे घिरा क्षेत्रफल, ठीक है, और इस पे करना है ए के ऊपर इसका ये सॉल्व करना है आपको, मतलब यहाँ ए लगा पड़ा है और ए क्या है, इनसे घिरा क्षेत्रफल। तो पहले हमें इनकी लिमिट, मतलब कष्ट क्या है इसमें, लिमिट नहीं है, बस ये तो कष्ट है, लिमिट कौन दे देगा, उस एरिया को निकाल लो। तो सिंपल आप पहले एग्जांपल करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, सारे हो जाएंगे। आपको लगेगा ये कि क्या हो रहा है, इतने सवाल एक साथ हम कैसे करें। धीरे धीरे बिल्कुल माइंड को सेट करके पहले एग्जांपल कीजिए, फिर क्वेश्चन कीजिए, समझ के कीजिए, जो नहीं आ रहा है वो फ़ोन पे डिस्कस कीजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, कहीं भी जैसे आप पे पॉसिबल हो। देखिए मेहनत कीजिए उस पर बार बार, सब सवाल होंगे, मैं ज़्यादा सवाल भी करवाऊँ, नोटबुक बनवाऊँ, उनसे कोई मतलब नहीं निकलना आपका, उससे कोई सेंस नहीं निकलता। टीचर के द्वारा ज़्यादा सवाल कराए जाने से कुछ मतलब नहीं होता। जो टू द पॉइंट बात है वो एक बार में बता दी जाए, एक क्वेश्चन में बता दी जाए, वही बेहतरीन है। और जो टू द पॉइंट बात है वो नहीं बताई जाए, चाहे 10 क्वेश्चन करवा दी जाए, तो वो बेकार है सब। समझ रहे हो, जो हमें चाहिए वो मिल जाए, चाहे एक क्वेश्चन मिल जाए, और जो हमें चाहिए वो मिल नहीं रहा, चाहे 15 क्वेश्चन करवा दो, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है ना। तो इस चीज़ को, तो अभी 12th से निकल के आए हो तो इन चीज़ों को इसमें मत लेना कि 12th में ऐसे वैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पढ़ाने का तरीका गलत था या वहाँ पढ़ने का तरीका, आप सही थे, टीचर भी सही थे, लेकिन अब समय की मांग अलग है और मेरे क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला, क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। मैं तो नहीं अभी 10 बार भी कर दूँ तो भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ इतना है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि मतलब मैं आपको निचोड़ बता सकता हूँ कि ऐसे करना, इसमें ये दिक्कत आ सकती है, वो हो सकता है। बाकी तुम क्वेश्चन करो, नहीं हो तो मैं फिर बताने को तैयार हूँ।
समझ रहे हो, वो पूछ सकते हो आप जो नहीं हो रहा है। कीजिए, क्वेश्चन करने तो नहीं है, सारे क्वेश्चन करने की बैठी, एक भी नहीं हो, मैं तो ये कहता हूँ एक भी नहीं हो। सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले इतने स्टूडेंट मुझसे डिस्कस करते हैं, लेकिन कष्ट है फर्स्ट ईयर का, वो मुझसे डिस्कस ही नहीं करते, वो क्वेश्चन ही नहीं पूछते। पता ही नहीं क्या हो रहा है उनका ऑनलाइन बैचेज में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई बात करता है किसी चीज़ को लेकर। क्योंकि सेकंड ईयर फर्स्ट फाइनल ईयर वाले खुले हुए हैं, वो पहले ऑफलाइन पढ़े हैं, वो मिले हैं, उन्होंने पहले भी बातें की हैं, पूछे हैं, तो वो अब भी डिस्कस करते हैं बेच जैसे कहो के, ये नहीं करते। तो इनको क्वेश्चन को कीजिए और पूछिए जो नहीं हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं कहीं भी, और होंगे क्वेश्चन, ये मैं दावा कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये वाली बुक बहुत ज़्यादा सरल है। तो मुझे इसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको ट्रेस करना है पहले। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे बनता है भाई, ऐसे, मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो समझ लेना। ये तो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कैसे बनता है, ये ऊपर खुलता है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। इनसे घिरा क्षेत्रफल ये हो गया, ये एक तो दोनों ओरिजिन से जा रहे हैं, एक यहाँ काट रहे हैं, ये हो गया। अब इसमें सीधी लाइन तो कहीं नहीं आई है ना, लेकिन हम कर सकते हैं ना, हमने स्ट्रिप ऐसे ले ली। मैं कह रहा था ना dy है, तो पहले y के सापेक्ष समाकलन होगा, y के सापेक्ष समाकलन होगा तो स्ट्रिप यूं ले लो, तो ऐसे स्ट्रिप लेना। दो चीज होती हैं, वो फंक्शन आपको खुद दे, वो कहे fxy का समाकलन कीजिए इस क्षेत्र a के ऊपर जहां a इनसे द्वारा घिरा हुआ है, तो आप fxy में dx dy भी लगा सकते हो, dy dx भी लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रिप। स्ट्रिप ये ऐसे है या ऐसे है, उस पर डिपेंड करता है। यदि ऐसे है तो आप dx dy लगाएंगे, ऐसे है तो आप dy dx लगाएंगे, मैंने पूरा डेरिवेशन अभी बताया, ठीक है। लेकिन यदि उसने खुद ने ही जमा के दिया है आपको बाई dx dy, इसको उसने ही लिख के दिया, मैंने थोड़ी लिखा है, तो उसने लिख के दिया तो dy आपको पता चल गया, तो यूं लेनी है स्ट्रिप, अपने आप ही लेनी है, इसमें अब आपकी चॉइस नहीं चलेगी, यूं ले लो। और तुमको वो फंक्शन खुद दे रहा है कि fxy का कीजिए a के ऊपर, उसने इंटीग्रेशन नहीं लगा के दिया, वो कह रहा है फलन fxy का समाकलन क्षेत्र a के ऊपर कीजिए। तो फिर आप पे चॉइस है कि आप dy dx dy भी लगा सकते हैं ऐसे स्ट्रिप लेके, dy dx भी लगा सकते हैं ऐसे स्ट्रिप लेके। बस ऐसे लगाएंगे तो यहां y का मान कितना है ये तुम्हें बताना पड़ेगा। यहां y का मान एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, और ये कहां खत्म हो रही है स्ट्रिप, यहां y का मान कितना है, y का मान y स्क्वायर का मान 4x है, तो y का मान कितना है 2√ax। y की लिमिट तो मिल गई, अब x की लिमिट चाहिए। ऐसी स्ट्रिप कहां से बनना स्टार्ट होंगी भैया, यहां से, यही तो एरिया अपना, यहां से बनना स्टार्ट होंगी, सॉरी, और कहां तक बनेंगी, यहां तक। तो ऐसी स्ट्रिप यहां से बनना स्टार्ट होंगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मुझ पे हैं 0 0, मतलब ये तो है मेरे पास x इक्वल टू 0, लेकिन मेरे पास ये नहीं है, यहां तक बनेंगे ऐसी स्ट्रिप, यूं यूं यूं। तो ये पर दिक्कत मतलब सर जी तुम यूं क्यों ले रहे हो, यूं नहीं ले रहा मैं, ले तो यही रहा हूं स्ट्रिप, वो तो अपने आप y की लिमिट लगेंगी, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां से, पर बनेंगी तो स्ट्रिप यहां तक ऐसी कट कट के। तो स्ट्रिप यहां तक बनेंगी, तो मुझे ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट क्या है, दोनों परवलयों का इंटरसेक्शन, दोनों परवलयों का इंटरसेक्शन में निकाल सकता हूं। कैसे निकालते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु से। तो यहां लिख सकते हैं दोनों परवलयों के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए, फॉर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दीज बोथ पैराबोलाज। देखो ये भी अपने आप आ जाएगा, ये यहां पे भी दोनों परवलय इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां भी काट रहे हैं और यहां भी काट रहे हैं, तो अपने आप आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, दोनों से x और y का मान निकालने की कोशिश करते हैं। यहां कह रहे हो तुम कि y स्क्वायर का मान 4x है, यहां कह रहे हो x स्क्वायर का मान 4ay है, तो इसमें x का मान रख दो यहां उठा के। तो चूंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसे 5 4 इक्वल टू 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया इसका। अब यहां कह दो चूंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ay, तो यहां रख दो एक्स स्क्वायर की जगह 4ay, तो 16 इंटू 4 16a स्क्वायर इंटू 4ay, y 4 है, तो y क्यू आ गया फुल चौके 64 a क्यू, और भी
गलत कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, y4 माइनस 64 AQY इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से y कॉमन ले लो तो y³ माइनस 16 AQ इक्वल टू 0। तो एक बार तो गणित में दो फैक्टर का गुणा 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, तो या तो y 0 होगा या फिर ये 0 होगा, y³ माइनस 64 AQ इक्वल टू 0। ये 0 हुआ तो y इक्वल टू आएगा 64 AQ की पावर 1/3। तो y इक्वल टू आएगा 64 का क्यू रूट होता है 4 और AQ का क्यू रूट होता है 1, तो y इक्वल टू 4 है ना। अब देखो यहाँ लिख देता हूँ, जब y इक्वल टू 0, तो y 0 है तो इसे फर्स्ट बना दो, इसे सेकंड बना दो। तो y 0 है यहाँ, तो x का मान निकालना है तो किसी में भी रख दो, यहाँ रख दो y 0। तो सेकंड से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 4 है तो यहाँ रख दो, सेकंड से किसी में भी रख दो। तो सेकंड से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 4a, 4x y है ना, तो x इक्वल टू 4a। अतः दोनों परवलयों के प्रतिच्छेदन बिंदु क्या क्या है बताओ। एक्स वाई का मान 0, एक्स का मान 0, तो एक तो 0 0 जिसको मैंने नाम दे दिया O, तथा एक है एक्स का मान 4 है, वाई का मान 4 है, 4 है 4 है, इसको मान लिया A है। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, 4 है 4 है, 4 है 4 है, मतलब इसका समीकरण क्या है, वाई एच के समांतर है तो x इक्वल टू अचर, x इक्वल टू अचर मतलब x इक्वल टू 4 है। इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू 4 है, x का मान 4 है ना, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 तक बनेंगे। ठीक है, तथा माना दोनों परवलयों से घिरा क्षेत्रफल एंड बाउंडेड एरियाज बाय बोथ पैराबोलाज, घिरा क्षेत्रफल, इसको O, यहाँ कोई क्षेत्रफल पॉइंट दिखा दिया करो बीच में P, यहाँ दिखा दिया करो Q। इसका मतलब ये है कि O से सीधे मत चला जाना, कहीं यूँ लिखें OA, तो ये तो सीधा माना जाता है OA, तो ऐसे घूम के जाना, OPA QO है, OPAQO है, यहाँ से गए यहीं आ गए बंद क्षेत्रफल, OPAQO है ना। अतः जो हम डबल इंटीग्रेशन A बाई dx dy चाह रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में निकाल के देना है, कहना है कि ये इनके द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये है और इस क्षेत्रफल पे हम बात करना चाहते हैं इंटीग्रेशन A पे। भले A के अलावा कुछ और मान सकते हो, तुम्हें ये लगेगा कि सर A तो यहाँ चल रहा है, कुछ और मान लो, भले R मान लो, तो PRQ। ठीक है, तो कैसे होगा कि मुझे पता है ये इंटीग्रेशन तो ऐसे ही होगा dx dy, तो यहाँ मुझे y की लिमिट चाहिए, y की लिमिट बता दो, y यहाँ इतना, यहाँ इतना, तो यहाँ तो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और यहाँ है y इक्वल टू 2√x, और x का मान यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 है। तो बस आपने कुछ नहीं किया अभी तक, बस आपने वो लिमिट नहीं दी गई थी लगी हुई, तो लिमिट लगाई तुमने, क्या लगाई, लिमिट। अब तुमने लिमिट लगा दी इस पे, इतना सा तुमने कष्ट कर दिया, अब इस पे लिमिट लगा दी तो सॉल्व करना तुम इसे जानते ही है। पहले क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो 0 से 4a तो ये है ही है, पहले हर वाले इंटीग्रेशन को छेड़ते नहीं, इसका करेंगे y dy का, किसके y की लिमिट लगा दो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से लेके 2√ax तक। ऐसे y बराबर लिखना जरूरी नहीं है, लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, और dx जो आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में, y का हो गया y²/2, रखो y²/2, लिमिट क्या है ये रही, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से लेके 2√ax तक dx। ठीक है, अब y² की लिमिट है रखो, तो ये कितना हो गया 4ax, 2 तो भले ही बाहर भी निकाल सकते हो तुम, तो यहाँ तो हो गया 4ax, 1/2 कॉन्स्टेंट है ना, इंटीग्रेशन 0 से 4a, तो 4ax हो गया, यहाँ रखोगे 2 तो बाहर ही गया, तो स्क्वायर करोगे तो x4/16a² dx। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है 4ax का, अब x के रिस्पेक्ट में करना है, अब तो सिंपल, पहले x को कांस्टेंट मानना था, इसमें हालांकि x था नहीं, यदि होता भी तो कांस्टेंट मानते। यहाँ 4ax का
एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 2ax² माइनस इसका हो जाएगा x 5/80a², लिमिट 0 से 4a, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे ना तो 16 पंजे 80। अब लिमिट लगा दो 0 से 4a, यहाँ 4a लिमिट लगाओगे, 4a लिमिट लगाओगे तो 4 मतलब 16 दूना 32, 32a³ तो 1/2 32a³ माइनस यहाँ 5 लिमिट लगाओ तो 16 गुणा 16 गुणा 4 आएगा, है ना, 5 बार, तो 64 गुणा 16 लिख दूँ, 3 घात तो ये 2 घात ये बटे 80a² और a5, 5 घात लगाओगे ना इस पे तो देखो ये 8 बार कट जाएगा इससे, है ना, और a5 a³ बार कट जाएगा, तो 32a³ में से इतने a³ माइनस के होंगे, कितने 1/2 32a³ माइनस 16 8 128 a³, तो जो भी आएगा सॉल्व करके आंसर ये आ गया। ठीक है, अब इसमें तुम्हें यदि ये ही क्वेश्चन बदल के आए और वो कहे कि इन वक्रों के द्वारा क्षेत्रफल निकालो, इन वक्रों के द्वारा क्या क्षेत्रफल कितना आएगा ये पूछे, तो पता है ये पूरी पंचायत सेम, इसीलिए तो मैं एक साथ करा रहा हूं कि तुम्हें बस अब इसी क्वेश्चन में बस अड़ जाओ, तुम मत देखो, पीछे मत जाओ। मैं कह रहा हूं चैप्टर मत स्टार्ट करो, चलो तुम कह रहे हो चैप्टर 3 मत स्टार्ट करो, मैं तो बस ये कह रहा हूं यहीं आगे नोट लगा के इतना एक्स्ट्रा काम कर सकते हो मेरे कहने से, क्या कि इन वक्रों द्वारा ज्ञात क्षेत्रफल, तो इसकी जगह क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, बाकी सब तो ये सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज, यही डायग्राम, यही सब कुछ, यही लिमिट यही दिखाए जाएंगे। यहाँ ये और दिखा देना इसमें, ये है डेल्टा x डेल्टा y, है ना, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, ये इंटीग्रेशन 1, तो ये लिमिट आएंगी 2√ax माइनस x²/4a, और इसको सॉल्व करना है बस, आप लोग हो गया। तो क्या इसको 7 कराना सही है क्या अलग? और ये क्वेश्चन आप यकीन मानोगे, आप चैप्टर 3 में जाके देखोगे, ये क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा कि इन वक्रों के द्वारा ज्ञात क्षेत्रफल, दोनों परवल हैं, इनके द्वारा ज्ञात क्षेत्रफल बताओ। यही क्वेश्चन एज इट इज वहां है, वहां यहाँ इंटीग्रेशन करवा रहा है किसी फंक्शन का, वहां क्षेत्रफल नहीं करवा रहा है, तो क्षेत्रफल तो और सरल है, वहां तो यहाँ कम से कम ये सिंगल और हो जाता, एक ही आ जाता है, यहाँ तो समाकलन करने ही नहीं पड़ता, dy का भाई हो गया, एक बार ये लिखूंगा माइनस लगा के लिखूंगा, बहुत सिंपल है। तो क्षेत्रफल साथ ही साथ निकालते चलो और आप वहाँ मैच करते चलो, आपके वहाँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे एज इट इज। तो आपको ये तो सेकंड डे के सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन करने, लिमिट लगानी है, और आपको थर्ड में, चैप्टर 3 में बी एक्सरसाइज करनी है, ए नहीं करनी है, ए में 12th के हैं उनको देखो तो आप देखते रहो, उनको मैं कराऊंगा, लेकिन बी करनी है, इससे जो हो रहे हैं वो बी में है सवाल। ठीक है, इसमें इतना जरूर कर सकते हो तुम, कभी कभी वो क्या कह रहा है, जैसे मैं बताऊं तुम्हें, जैसे वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 11 देखो, हमें इस दीर्घवृत्त पे करना है, इलिप्स पे, x² + a² + b² = 1 से द्वारा घिरे क्षेत्रफल पर, घिरे क्षेत्रफल r पर ये समाकलन करो। ठीक है, तो आपको पता है पहले आपको y की लिमिट देनी, फिर x की देनी, तो इसको बनाना ये ऐसे बनता है, हमें तो पता है a0 माइनस a0, y की लिमिट है तो स्ट्रेप ऐसे ली जाएगी, ऐसे ली जाएगी, तो यहां से स्टार्ट हो रही है यहां तक। अब यहाँ y के 2 मान चाहिए तो निकालो इससे, क्योंकि ये परवल दीर्घवृत्त पे ही तो है बिंदु, तो बाउंड्री किसकी है, दीर्घवृत्त की, कभी स्ट्रिप यहां तक ही बनेगी, कभी इतनी बनेगी, कभी इतनी बड़ी, कभी इतनी बड़ी, कभी कैसे, तो इसको कौन बताएगा, एलिप्स। एलिप्स बताएगा तो मैं y की लिमिट चाहिए तो y यहां से निकाल लो, तो y कितना आया देखो, y² / b² = 1 - x² / a², घर भेज दिया, तो b² को और भेज दो, तो y² = b² 1 - x² / a²। अब रूट ले लो, यहाँ रूट लिया, यहाँ रूट लिया, और इस पर रूट लग गया, लेकिन रूट लेते हैं तो गणित में धर्म में क्या लगाया जाता है, प्लस माइनस। अब आपको अपने ही कॉमन सेंस से यहाँ y की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव है वो ये है, और पॉजिटिव है वो है, तो ये तो y की लिमिट मिल गई आपको, यहां से यहां माइनस इतने से प्लस इतने,
और फिर अब एक्स की चाहिए तो ऐसी स्टेप कहां से बनना स्टार्ट होगी, यहां से यहां तक माइनस ए से प्लस ए। तो इसमें तुम वो चीज लगा सकते हो कौन सी, जो आप इंटीग्रेशन की लगाते हो, क्या कि चूंकि ये एक्स और वाई का सम फलन है, इवन फंक्शन है, और ये लिमिट जितनी नीचे है उतनी ही ऊपर है प्लस में, और ये लिमिट जितनी नीचे है उतनी ऊपर है प्लस में। तो ये दोनों दो दो बार दे देंगे, लिमिट जीरो से इतनी हो जाएगी। आपको याद है ना, माइनस ए टू ए करते हैं इंटीग्रेशन तो दुगना हो जाता है जीरो टू ए, कब, जब फंक्शन सम फंक्शन हो। माइनस एक्स करने पे एक्स एफ एक्स ही आ जाए। तो एफ एक्स ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स की जगह माइनस एक्स करोगे तो भी ये चेंज नहीं होना, वाई की जगह माइनस वाई करोगे तो भी ये चेंज नहीं होना। तो एक्स का तुम तो बारी बारी से कर लो, ये वाई का सम फलन है ना, वाई का सम फलन है, तो वाई वाला जो इंटीग्रेशन होगा वो दो बार दे देगा और लिमिट जीरो से लगा देना, ठीक है। और फिर जब जो आएगा वो एक्स का समफलन आएगा, इसलिए माइनस ए टू ए कर रहे हो एक्स के सापेक्ष, तो लिमिट फिर जीरो से कर देना, दो आगे आ जाएगा। इसमें आप ये ट्रिक यहीं पहले ही लगा सकते थे कि मुझे इस पूरे पे करना है, मैं नहीं कर रहा, मैं इस पे कर देता हूं। जो जो आकृति सममित हैं उनमें आप इस पे इंटीग्रेशन कर लो, और जितनी भी हैं, मान लो वृत्त है तो एक चतुर्थांश में कर दो, एक क्वाड्रेंट में 4 का गुणा, इसमें एक में कर दो 4 का गुणा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इस ट्रिप यहाँ से ले सकते थे, यहाँ बाई जीरो है यहाँ तक, और x का मान जीरो से लेके a तक, और कितने गुणा कर सकते थे, 4 का। और यदि आप सीधा करना चाहते हैं तो सीधा भी कर सकते हैं। तो वो आपको समाकलन की सारी प्रॉपर्टीज वो काम में लेनी है, सब काम आती रहेंगी। तो आप पहले एग्जाम्पल करना, फिर क्वेश्चन करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्षेत्रफल वाले सवाल जरूर कर लेना और ये भी कर लेना साथ में। तो आपके पास काम बहुत है, बी एक्सरसाइज है, और जो चैप्टर 3 की बी एक्सरसाइज है, और सेकंड की ए एक्सरसाइज है। कंप्लीट इनके एग्जाम्पल और क्वेश्चन चाहिए मुझे, ठीक है। पहले बी के भी वहाँ एग्जाम्पल करना, 3rd बी के, फिर कुछ क्वेश्चन, क्योंकि उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है। शायद चैप्टर 3 में ए और बी नहीं है, हाँ है शायद, देख लेना इस किस करने हैं ना, है उसमें। तो क्षेत्रफल वाले वहाँ निकालने के और यहाँ पे दोनों तरह के सवाल क्वेश्चन करना, और जल्दी ही अगली वीडियो मिलेगी, इसलिए कर लेना सवालों को। थैंक यू।